हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू वीडियो। मैं हूँ आपका हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आगे पढ़ रहे ये होता है कहते हैं बहुत पुरानी बात प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग अब तक पढ़ते हैं। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जो कि हम लोग को पूरा पढ़ना है। हमने इसी को दूर करके बनाया है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले यही ठीक है, ठीक है, ऊपर होता है वो दो कवरिंग टाइप होते हैं। और ये होता है प्लेसेंटा जुड़ा होता है, जिस पॉइंट ऊपर वाले पार्ट से जुड़ा होता है। उसके बाद उसके ऊपर पॉइंट जो जंक्शन होता है ओव्यूलर पार्ट का और नीचे प्लेसेंटा के पूरे पार्ट का, उसे हम लोग हिलम कहते हैं, हाइलम। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर एक मतलब ओव्यूल के आसपास के पार्ट का। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले इसी ओव्यूल को जूम करके हम लोगों ने यहाँ बनाया। ये ओव्यूल ही है जिसके अंदर अभी एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक ये एमएमसी है। एमएमसी क्या होती है, पिछले में मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इसमें मेगास्पोर मदर सेल। ये भी क्या करती है, ये कुछ चार पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है मियोसिस के थ्रू। एक दो तीन चार। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत सेलेक्टिव प्रोसेस होता है और मतलब हमें चाहिए भी एक ही सिर्फ मेगास्पोर रहता है, तो ये तीनों डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये तीनों डीजनरेट हो गई तो फिर से बचा क्या, सिर्फ एक सेल वाला। अब ये एक सेल अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म नहीं, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड कर चुका था, उसमें सेल नहीं डिवाइड करेगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियर डिवाइड कैसे होगा, पहले एक से दो सेल बनेगी, दो से चार, चार से आठ, आठ तक बन गई, कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस की बारी आती है, सेल की मेम्ब्रेन के डिवीजन की। तो इसमें कुछ अलग सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को आपको बना के दिखाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस जो है आठ भाग में डिवाइड हो जाता है। अब ये आठ भाग सेल मेम्ब्रेन के डिवीजन पर किस तरीके से मतलब वो होता है, लिंक होता है, कहाँ कहाँ लगा होता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ओवरी जो है हमारा कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, तीन सेल को ऊपर चली जाती हैं, तीन न्यूक्लियस। इसे हम लोग कहते हैं वो एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल। ठीक, और तीन सेल क्या होती हैं, वो नीचे इस तरीके से लग जाती हैं। इसमें दो सेल जो होती है सिनर्जिड कहते हैं, दो न्यूक्लियस में, और ये जो बीच वाली होती है इसे हम लोग एक्स सेल कहते हैं। मेन सेल यही है जहां से जो मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, वो मेन सेल यही टाइप वाली है। और बीच में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक सोलो सेल बनती है जिसके दो न्यूक्लियस होते हैं, इसे हम लोग पोलर सेल कहते हैं। अब एक बार की तरफ नजर डालेंगे, इसमें एक्चुअली सेल्स कितनी है, एक दो तीन, एक ये बड़ी वाली चार, पांच छह सात, सेवन सेल है। और न्यूक्लियस कितने हैं, दो तीन,
5 और 3 8। तो इस स्टेज को, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहते हैं। अब होता क्या है, वही स्टिग्मा पे आके वो लगा, पोलन ग्रेन लगा, पोलन ट्यूब बनी हीमोट्रॉपिज्म से, वहां से जो है जो मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। हमने कंक्लूजन में निकाला था 2 मेल गैमेट्स कहाँ पे किस तरीके से आते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, जो कि यहीं से कंटिन्यू हो रहा है। एक सेल जो है कुछ इस प्रकार से आता है, ये से इस प्रकार से पोलन ट्यूब बनती है और यहाँ से चलते हुए आते हैं 2 गैमेट्स। ठीक, एक गैमेट तो इस तरह से आता है, इसके साथ एक्स सेल के साथ इनकी फर्टिलाइजेशन होना होता है, एक जो है यहाँ चला आता है। तो इन इन दोनों का काम क्या होता है, जो एक्स सेल होती है, एक्स सेल तो आगे जाके नया फ्लावर बनाए, नया प्लांट बनाना रहेगा, जो कि ऑब्वियसली बनता है। और जो ये 3 बना है, 3 सेल का ये बना है, इसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म भी कौन सा, 1 डिग्री प्राइमरी, प्राइमरी तो 1 डिग्री एंडोस्पर्म, यानी कि ये प्राइमरी इंडोस्पर्म। प्राइमरी इंडोस्पर्म की एक खासियत होती है, इसमें बहुत सारा मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह भरे होते हैं, तो ये इसको फूड वगैरह प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ये इंडोस्पर्म ईडेबल भी होती है। ईडेबल मतलब इसे हम लोग खा सकते हैं, जैसे कोकोनट जो होता है, आपने सुना होगा कोकोनट का पानी जो है वो इनर यही होता है, इंडोस्पर्म ही होता है जो हम पीते हैं। और जो व्हाइट कलर का होता है वो भी इंडोस्पर्म ही होता है, लेकिन दूसरे तरह का इंडोस्पर्म होता है। तो हाँ, यहाँ तक आए, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके आगे की जो है रिप्रोडक्शन की कहानी किस प्रकार से बढ़ती है वो हम नेक्स्ट टाइम पे जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।